आजकल पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या लड़ाई? पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ताकि आप अनपढ़ लोगों को लड़ा सकें आपस में। यदि आपकी पत्नी आपको आत्महत्या करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? करना क्या है, मैं तो उसे बता दूंगा जिस दिन तेरे से ब्याह कर लिया था उसी दिन आत्महत्या कर ली थी। बार बार क्यों मेरी आत्महत्या करेंगे? स्त्री और पुरुष में किसकी अकल सबसे तेज होती है? मेरे ख्याल से स्त्री की अकल ज्यादा तेज होती है क्योंकि उसका चुनाव पति के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होता है। शर्मा जी, हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? जो मेहनत करने वाले होते हैं उनका हर दिन पहला होता है, जो कामचोर होते हैं उसका कोई दिन पहला नहीं होता। क्या बात है, वेरी नाइस। शर्मा जी, अगला सवाल, सभी वाहनों के पहिए गोल क्यों होते हैं, चपटे क्यों नहीं? अगर चपटे होते ना तो हम सारे गोल हो चुके होते। मुझे गधे पर बैठकर दिल्ली घूमने का बड़ा शौक है, क्या करना होगा? मेरे ख्याल से किसी अंधे गधे की तलाश करनी होगी क्योंकि आंख वाला गधा तो तुम्हें दिल्ली घुमाएगा नहीं। बिल्कुल ठीक। शर्मा जी, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में रात भर जागता है, क्या आप बताएंगे कि उल्लू किस कारण जागता है? उल्लू इस कारण जागता है, वो ये देखता है कि इंसानों में भी उल्लू होते हैं। शर्मा जी, अगला सवाल इंदौर से मेनका पूछती हैं, मैं आपको बदनाम करना चाहती हूँ, क्या करूँ? कुछ मत कर, 2-4 दिन मेरे साथ घूम ले, तू भी बदनाम हो जाएगी, मैं भी बदनाम। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें क्यों बंद कर लेता है? उसे मालूम है बाद में तो आंखें बंद होनी ही है, तो अभी बंद कर दे। बहुत खूब। क्या आप हमारे घर दावत पे आएंगे? मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं उनके घर खाना खाने नहीं जाता जो बीवी की चापलूसी करते हैं। शर्मा जी, आप कितनी उम्र तक जीना चाहते हैं? भैया, मैं आपका श्राद्ध का भोजन करके तब तक जीना चाहता हूँ, उसके बाद आराम से मर। शर्मा जी, मैंने एक लड़के को प्रेम पत्र लिखा, लेकिन उसने हाँ कहने के बजाय ये लिखा, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। मैं क्या जवाब दूं? उसे एक ही जवाब दे दे कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। अंधे को अगर सूरदास कहना चाहिए तो काने को क्या कहना चाहिए? काने को काना मत कह दियो, वरना वो सूरदास बना देगा। लोग कहते हैं आदमी शराब पीकर सब कुछ भूल जाता है, लेकिन अपने घर का रास्ता तो नहीं भूलता, ऐसा क्यों? अगर दूसरे के घर में घुस जाए ना तो शराब पीना ही भूल जाएगा। शर्मा जी, आगरा से दीपक कुमार जी पूछते हैं, इश्क दिवस कब मनाना चाहिए? मेरे विचार में तो इश्क दिवस जो है 14 फरवरी को नहीं, उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। कहते हैं खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन मेरे पास न मकान है न छत, खुदा मुझे कैसे कुछ देगा? अरे भाई, ऐसा कर, मेहनत करके उसे कह दे छप्पर बना ले, तब खुदा छप्पर फाड़ कर दे दे। अगला प्रश्न है, सुनीता सिंह जी ने पूछा है जयपुर से, पति और गधे में क्या अंतर है? पति और गधे में एक ही अंतर है, पति तो गधा हो सकता है लेकिन गधा कभी भी जिंदगी में पति नहीं। अगला प्रश्न बागपत से विकास जाटव जी ने पूछा है, आप में और देवलोक के नारद मुनि में क्या अंतर है? एक ही अंतर है कि नारद मुनि जो है देवताओं को लड़ाते हैं और यहाँ मैं मनुष्यों को मिलाने का काम करता हूँ। प्रीत विहार दिल्ली से आनंद प्रकाश पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी खेलकूद में भाग क्यों नहीं लेते थे? अगर महात्मा गांधी खेलकूद में भाग ले रहे होते ना तो आज देश के लोग खेलकूद में ही रहे होते। आरा से राजू रस्तोगी ने पूछा है, अक्सर आपने सुना होगा कि 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात, अंधेरी रात के बाद क्या आता है? अंधेरी रात के बाद तो शमशान घाट ही आएगा, और क्या आएगा। कानपुर से गोल्डी शुक्ला पूछ रहे हैं, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरी बीवी का मुंह बंद हो जाए। मुंह बंद करने का तरीका तो मैं एक ही है, पर उसके लिए तुझे फांसी हो जाएगी। विनोद कुमार जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने आपसे पूछा है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है
कि मैं सदा सत्य बोलूं। अगला प्रश्न है जिसे पटना से शमीम सिद्दीकी ने पूछा है, क्या आप पानी में पकौड़े तल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल तल सकता हूँ, पकोड़े पत्थर के होते हैं। देहरादून से विवेक कुमार कहते हैं, सब मरेंगे बारी बारी, पहले है सुरेंद्र शर्मा जी की बारी। आपका क्या ख्याल है? कौन पूछ रहा है ये विवेक कुमार देहरादून से। विवेक, एक बार बता दूं, तेरे श्राद्ध के बाद आएगी मेरी बारी। करनाल से राकेश दुबे पूछते हैं, चांदनी रात में अगर महबूबा वादा करने के बावजूद ना आए तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से महबूबा छोड़ देनी चाहिए। यह सवाल किया है परमिंदर सिंह ने अंबाला से। यदि कहीं मूर्ख व्यक्तियों और विद्वान व्यक्तियों की प्रतियोगिता हो रही हो तो आप किस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे? मैं तो भैया विद्वानों की प्रतियोगिता में भाग लूंगा, तो जितनी मूर्खतापूर्ण बातें विद्वान करते और कोई नहीं करता इस देश में। यह प्रश्न पूछा है अमरीश ने चंडीगढ़ से। सुबह उठते ही आप भगवान का चेहरा देखना पसंद करते हैं या अपनी बीवी का? मैं तो भैया बीवी का चेहरा देखना पसंद करूंगा, क्योंकि भगवान का चेहरा देख लिया तो फिर किसी का भी चेहरा पसंद नहीं आने वाला। शर्मा जी जयपुर से योगेंद्र जैन पूछ रहे हैं, मैं तो समझदार हूँ लेकिन मेरी पत्नी बेवकूफ है, मैं क्या करूँ? तेरी पत्नी की बेवकूफी तो इसी बात से समझ में आ गई, उसने तुझे पसंद कर लिया। दिल्ली से विनोद पाल पूछ रहे हैं, मुफ्त की मिर्च कब तक तीखी लगती है? भैया मुफ्त की मिर्च तो तब बुरी लगती है जब किसी से सिगरेट जलाने के लिए आप माचिस मांगो और बदले में वो तुमसे सिगरेट मांगे। शर्मा जी शिरडी से मोहित दवे पूछ रहे हैं, इंतजार मुश्किल कब हो जाता है? इंतजार मुश्किल तब हो जाता है जब आप प्रेमिका का इंतजार कर रहे हो और पत्नी आ जाती है। इंदौर से निखिल प्रकाश पूछ रहे हैं, शर्मा जी आप में और पागल में क्या अंतर है? मेरे में पागल में एक ही अंतर है, पागल सवाल पूछता है जवाब नहीं देता। शर्मा जी प्रभात बेदी जो कि शिमला के रहने वाले हैं, उन्होंने पूछा है, मैंने एक कुत्ते को 2 बार मारा लेकिन फिर भी वह मेरे आगे पीछे पूंछ हिलाता है, ऐसा क्यों? इसका एक ही अर्थ निकलता है, कुत्ते में तो इंसानियत आ गई लेकिन तेरे में कुत्तापन बढ़ रहा है। रतलाम से विक्रम पूछते हैं, भारत पर अरबों डॉलर का कर्ज है, अगर इतना ही कर्ज आप पर होता तो आप क्या करते? भैया मैं तो आराम करता, उसकी सोच जिसने मुझे कर्जा दिया उसको क्या करता। शर्मा जी अगला प्रश्न दिनेश गर्ग जी ने किया है बरेली से। सुना है पुरुषों की नींद उनकी बीवियां हराम कर देती हैं, यह कहाँ तक सच है? भाई अगर नींद ही लेनी थी तो तूने ब्याह क्यों किया ये बता। प्रीतपाल सिंह जो कि सोनीपत के रहने वाले हैं, वो पूछते हैं, मूर्ख काम करके सोचता है और अकलमंद सोच कर काम करता है, लेकिन आप क्या करते हैं? भैया मैं तो ऐसा काम करता हूँ जिसमें लोग सोचें, मैं क्यों सोचूं। अलीगढ़ के हमारे एक दोस्त नीरज गुप्ता पूछते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, पाप धुलते क्यों हैं, नष्ट क्यों नहीं होते? बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, उसमें नहाने वाले को भी नष्ट होना पड़ेगा। शर्मा जी शनि बंसल पूछ रहे हैं, अगर कोई लड़की 20वीं मंजिल पर चढ़कर आपसे कहे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तो आप क्या करें? मैं तो ये कहूंगा तू रह चाहे मत रह, मैं तेरे लिए 20वीं मंजिल नहीं।